आपको करना ये है, हम हर रोज़ की तरह एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ शुरू करेंगे। आपके पास एक बुक और पेन होगी, अगर नहीं है तो आप अभी लेकर आ सकते हैं। विल टेक अ मिनट्स टाइम, वील अरेंज फॉर अ बुक एंड अ पेन। ठीक है, उस बुक में आपको करना ये है, आपको एक छोटा सर्कल बनाना है। छोटा इन द सेंस आप उसमें एक दो वर्ड्स लिख पाए, इतना छोटा। सो अ सर्कल ऑन दैट पेज, मे बी एट द सेंटर ऑफ द पेज आप एक सर्कल बना सकते हैं। अब उसमें आपको लिखना ये है, जैसे आप सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। डोंट वरी, आपको आंखें बंद करके नहीं लिखना है, उसके बाद हम खोल के फिर लिखेंगे। बट अभी आपको आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करते हुए आपको अपने मन में उस एक व्यक्ति को इमेजिन करना है और उनको अपनी मन की स्क्रीन के आगे लाना है, जो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है ना, जो आपके लिए अ वेरी डियर पर्सन टू यू, आपके लाइफ में वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसे एक व्यक्ति का आपको मतलब अपने मन में सोचना है, वो कौन है। ठीक है, और वो जो छोटा सर्कल है उसमें आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, डन। वन पर्सन्स नेम। अब आपको करना ये है, उस छोटे सर्कल के बाहर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है। ये छोटा सर्कल, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल, इस तरह से। सो सेकेंड सर्कल यू हैव टू ड्रॉ। वो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, सेकंड पहले वाले से बाहर होगा। अब आपको करना ये है, आपको फिर से अपनी आंखें बंद करके और दो ऐसे लोगों को याद करना है, या उन्हें अपनी मन की स्क्रीन के सामने लाना है जो आपके लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन पर्सन, two more people who are very very important to you and very dear to you in your life. डन। अब आपको करना ये है, एक और सर्कल बनाना है। डोंट वरी, दिस इज द लास्ट सर्कल। एक और सर्कल बनाना है जो वो सेकंड सर्कल से थोड़ा बड़ा और उसके थोड़ा बाहर होगा। सो थर्ड सर्कल दैट यू हैव टू मेक, एंड देयर यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ थ्री पीपल हु आर वेरी वेरी डियर टू यू। ये जो तीन आपने ऑलरेडी लिखे, एक जो छोटे सर्कल में था, दूसरे दो जो बाहर के सेकंड सर्कल में थे, दो नाम। इन तीन नामों के अलावा तीन और नाम लिखने हैं, पीपल हु आर वेरी वेरी क्लोज टू यू, वेरी डियर टू यू। ठीक है, डन। आर वी गुड? नाउ अ लिटिल रिफ्लेक्शन। ओके, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग। हम यहाँ पे जो भी 3 दिनों में एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कुछ भी सही गलत, गुड बैड कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ जर्नी दैट वी आर टेकिंग विद इन, and because it's our own journey, it cannot be right or wrong. It has to be right, I mean it has to be fine, because it's your own experience and your own journey towards a new way of living, right? एक छोटी सी रिफ्लेक्शन जो मैं चाहूंगी अब यहाँ पे आप करें, वो ये है कि इन तीनों सर्कल में से कौन से सर्कल में आपने अपना नाम लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ जी, प्रिया बहन। No, I was nowhere nearby to that. Second one. Okay. No, I did it on the second one. okay, you did it on the second one. That's nice. हाँ जी। Anybody else? मैंने नहीं लिखा है।
नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नो वरीज। ओके, हम ये क्यों आज बात कर रहे हैं कि हमारा नाम मैंने हमने लिखा है, लिखा मैंने हमने लिखा लिखा है एक बीच में। में बिंदु वाला जुटी बिंदु। हाँ, गुड, मैंने राइट। पहले और लिखा शिव दूसरा बाबा, मतलब बाद में लिखा ब्रह्मा बाबा, और दूसरा लिखा दादी प्रकाशमयी, तीन में लिखा जानकी दादी, गुलजा दादी और रतनमयी दादी। दीदी तो अलग ही लेवल पर है। मेरा और सेम है, मैं भी ऐसे ही मैं लिखी मगर मैं रतनमयी मैंने दादी नहीं, जी, शिवानी दीदी का लास्ट में लिखी मगर सेम लिखी मैं। मैंने दूसरा बिंदु में मैंने लिखा भी शिव बाबा। मैंने शिव भी बाबा, पहले बाबा अंदर के लिखा। शक्ल में शिव होल्ड ऑन, बाबा। हम सब नए भाई बहनों से थोड़ा और सुनते हैं, है ना, नए भाई बहनों से थोड़ा सुनते हैं। इट्स वंडरफुल, आपके और आपके सभी के रिस्पॉन्सेज आर ग्रेट। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने अपना नाम उस जर्नी में कहाँ लिखा? ठीक है, नाउ लिखा या नहीं लिखा, या लिखा है तो कहाँ लिखा? राइट, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस एंड वाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट दिस इज, जैसे हम 2 दिन से सुन रहे हैं ना, बाहर की हर चीज़, चाहे वो हमारे संबंध हैं, चाहे वो हमारे रोल्स हैं, चाहे वो हमारा जो भी हमारा प्रोफ़ेशन, करियर, इन सब का ध्यान रखने वाली कौन है? मैं आत्मा। और हमने अपने जीवन में अपने को का कितना ध्यान रखा, मतलब हमने इनका ध्यान रखा, चलो बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है, पेरेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो भी हमारे आसपास हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन उन सब का ध्यान रखने वाली जो मैं हूँ, उसका ध्यान कौन रखेगा? और जब तक वो ठीक नहीं है तो क्या होगा? बाहर करते हुए हम बहुत ड्रेन फील करते हैं। हम कई बार कहते हैं ऐसे कभी किसी से कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया? है ना? ये फीलिंग क्यों आती है कि मैंने आपके लिए इतना किया? क्योंकि कहीं न कहीं अंदर खाली हुआ ना, करते हुए, देते हुए जब खाली होते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि मैंने इतना किया। जब देते हुए हम खाली नहीं होंगे ना, तो हमें कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने इतना किया। सोचना है इस बारे में। कभी किसी के लिए ऐसा कहा है कि मैंने तो आपके लिए इतना किया? फिर अपने से पूछना, अगर मैं ही अंदर से भरपूर हूँ, अगर मैं ही इतनी फुल हूँ, मैं ही इतनी कंप्लीट हूँ, तो फिर मुझे क्यों लगेगा कि मैंने उनके लिए इतना दिया? अरे था, राजा का बच्चा किसी को थोड़ा दे देगा तो उसको कुछ कम होगा क्या? हो ही नहीं सकता। इतना है कि वो इतने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना? तो हमने अपना ध्यान कितना रखा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली जो नए जुड़े हैं उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? इन तीनों सर्कल में से हमने उस ऊपर वाले का नाम कहीं लिखा या नहीं लिखा, और लिखा तो कौन से सर्कल में लिखा? जो नए भाई बहन जुड़े हैं, नहीं लिखा है। नहीं लिखा। प्रिया बहन भी कह रहे हैं नहीं लिखा, नो वरीज, है ना? वी आर ऑल ऑन द जर्नी, जैसे हमने कहा ना, एक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वाली जर्नी पर है। ऐसे तो देखो हमने कितना प्यार से उस ऊपर वाले के लिए कहा, तू मात पिता बंधु सखा, सब कुछ तू ही तू, तू ही तू ही तू, कितना कहा नहीं, कितना गाया। और सच में ऐसे नहीं है कि हम श्रद्धा नहीं होती, हम पूरी श्रद्धा से गाते हैं। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, जब हमने उस परमात्मा को इतना श्रद्धा से हमने पुकारा, तो वो हमारे सर्कल में क्यों नहीं आया कहीं? जब वो है मात पिता बंधु सखा स्वामी, हर हर संबंध उससे जोड़ा, है ना? हर संबंध उससे जोड़ा। अगर वो संबंध है तो वो हमारे सर्कल में क्यों नहीं है? थोड़ा सा सोचना है इस बारे में। और क्यों हमने संबंध जोड़ा? क्यों लगा हमें कि हमें उससे माता पिता, माता पिता क्यों बुलाया उसे, बंधु सखा दोस्त, है ना? क्यों पुकारा इन नामों से उसे, जब हमने कुछ अनुभव तो अंदर शायद उतना गहराई से किया नहीं, इसलिए वो आया नहीं सर्कल में, है ना? ये एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कि क्यों हमने ये एक्सरसाइज की, है ना? इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए मैं चाहूँगी आपके पास जो बुक और पेन है, उस बुक और पेन में आप 7 संबंध, 7 रिलेशनशिप्स आप लिखें, 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 संबंध जो एक एक व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई जस्ट रीड देम आउट, आप वो संबंध उस पेपर पे लिखिएगा। सबसे पहले है माँ, ठीक है? माता, आई मीन मदर, माँ, फिर पिता, फिर दोस्त, फ्रेंड,
फिर है बच्चा, चाइल्ड, पार्टनर, ओके, योर स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो भी, योर पार्टनर, टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, टीचर, एंड सतगुरु। ये गुरु 7, हाँ जी, ठीक है, तो ये 7 संबंध हमने लिखे। अब हम में से किनको याद है आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? आप कोई एक जो सातों गुण हमारे साथ अभी शेयर कर सके। हाँ, आप देख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बुक में आपने लिखा है तो आप देख के भी बता। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद एंड शक्ति। वंडरफुल, हाँ जी। और कोई बताना चाहेंगे? और भी साथ में कोई ऐड करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे जिनको याद है सातों, या जिन्होंने लिखा है वो देख के बता सकते हैं। peace, knowledge, power, purity, love, happiness, and bliss. वंडरफुल, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हाँ जी, विजडम और नॉलेज, वंडरफुल। तो हमने 7 संबंध देखे और हमने 7 आत्मा के गुण देखे। अब आपको करना ये है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। हमने स्कूल में या कॉलेज में कहीं किया होगा मैच द फॉलोइंग, जैसे कौन सा रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कुछ नहीं करिएगा, अभी सब बुक और पेन छोड़ दीजिए, 1 मिनट यहाँ पर फिर से आ जाइए, ठीक है? आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी माँ का, जो मदर ऑफ द, आई मीन मदर, जिन्होंने हमें जन्म दिया, राइट, उनको अपनी आंखों के सामने लाएं और देखें कि आपको क्या महसूसता आती है उस संबंध से, उस माँ के रिश्ते से हमें क्या महसूसता आई, क्या फीलिंग हमने एक्सपीरियंस की। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? प्रिया बहन, हीरल बहन, प्रेम, हाँ जी, प्रेम, स्नेह, 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 प्रेम, स्नेह, बेहद प्रेम। पालना Yeah, that's right. So love is the value that we experience. हम सबका अलग अलग हो सकता है। देखिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। किसी किसी को माँ से इतनी पालना मिलती है तो उनको बहुत शांति भी लगती है, जैसे ना एक माँ से एक बहुत कंफर्ट और पीस वाली भी आ सकती है। सो ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है 1 2 3 4, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि आपको इन सातों रिश्तों के आगे, एक एक रिश्ते के आगे एक एक वैल्यू को लिखना है। अब आप कह सकते हैं कि ऋतु बहन ऐसे थोड़ी होता है, मुझे तो बच्चे से खुशी भी मिलती है और मुझे बच्चे से बच्चे को देखकर बड़ी प्योरिटी वाली फीलिंग भी आती है। हो सकता है, विच इज़ ओके। आपको ये करना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा फील होती है। अगर किसी रिश्ते में आपको 2 वैल्यूज़ महसूस हो रही है तो कौन सी थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे करके आपको हर रिश्ते के आगे एक एक वैल्यू लिखनी है जो उस संबंध से हमें एक्सपीरियंस होती है। Done? Let's take a minute more. Then we start the next part of the discussion.
तो अभी आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, अभी हमारी लाइफ का जो इक्वेशन है वो कैसे चल रहा है। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ बाकी सारी आत्माएं हैं, यू नो, ऑल अदर बीइंग्स, ऑल अदर सोल्स, जिनके साथ मेरी अभी जर्नी चल रही है। एंड समवेयर व्हाट आर वी डूइंग, हम चाहते हैं कि जो एक्सचेंज होता है इन वैल्यूज़ का, इन 7 इनेट क्वालिटीज़ का जो एक्सचेंज होता है, आवर करंट इक्वेशन इज वी गिव टू देम एंड वी गेट फ्रॉम देम, है ना। मैं यहाँ लेन देन हो रही है सामने सामने सेल्फ की सोल्स के साथ, जिनके साथ भी हम इंटरेक्शन में हैं। लेकिन राजयोगा जो है वो एक नया इक्वेशन हमें बताता है, ठीक है। आप अपने मन में सोचिएगा वो नया इक्वेशन क्या है। व्हाइल आई शेयर द स्क्रीन ऑन, आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। सो एक नया इक्वेशन जो हमें राजयोगा सिखाता है वो ये है कि हम उस परमात्मा से लें, अपने को भरें और औरों को दें। दैट्स अ न्यू इक्वेशन दैट राजयोगा टीचेस अस। और ये इक्वेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, स्पेशली इन द टाइम्स दैट वी आर टुडे। कहीं ना कहीं जब हम उनसे चाहते हैं ना, हम जिन आत्माओं के साथ जर्नी पर हैं, जब हम उनसे चाहते हैं, कभी मिलता है, कभी उसका बहुत कुछ ऑपोजिट भी मिल जाता है ना, बहुत कुछ अलग भी मिल जाता है। चाहे संबंध बहुत अच्छा हो, संबंध बहुत घनिष्ठ, बहुत गहरा संबंध हो, लेकिन उन रिश्तों में भी वो सदा वो आपको दे पाए, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कि वो हमें देना नहीं चाहते। जो हमारी स्पेशली हमारी फैमिली होती है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा सर्कल होता है, दे डेफिनेटली दे हैव दैट गुड विश फॉर अस। इट्स नॉट लाइक दे डोंट, बट समवेयर रियलाइजिंग कि जैसे मैं आत्मा अपनी जर्नी से गुजरी हूँ, उस जर्नी में मैंने कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस किए, कुछ उसके ऑपोजिट भी एक्सपीरियंसेस किए। तो जैसे मैंने कुछ अलग संस्कारों को एक्वायर कर लिया, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार तो ये 7 गुण हैं, लेकिन उस जर्नी में जैसे हमने कुछ अलग संस्कारों को एक्वायर किया अपने अनुभवों के द्वारा, हमने कल देखा ना, जितना डीप एक्सपीरियंस उतना उसकी प्रोग्रामिंग, उतना वो संस्कार कड़ा हुआ, है ना। तो जैसे हमने अपनी जर्नी में अलग अलग अनुभव किए, वो सामने वाली आत्मा भी तो अपनी जर्नी से गुजरी है। तो देना चाहते हुए भी कई बार वो दे नहीं पाते हैं, है ना। और इसीलिए एट दिस पॉइंट इन टाइम हम जिस जिस समय में अभी हम रह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक फ्रॉम वेयर इट इज अवेलेबल, to be able to receive it from where it is available. इनसे सबसे मांग के तो देख लिया ना, अनुभव है हमें जीवन में। my own child may not be able to respond the way I want them to respond at all points in time. We're all experienced enough, है ना। हम अपने जीवन में ये अनुभव कर चुके हैं कि हम किसी को भी, हमारे आसपास जो भी है ना, हम उनसे सदा ले पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। But there is one being जो सदा और सिर्फ देते हैं। इसीलिए तो इतना गायन किया उसका, तू मात पिता बंधु सखा। आत्मा पे कहीं ना कहीं तो ये एक्सपीरियंस है ना उससे इतनी प्राप्तियों का, तब तो गायन किया। हाँ, मिस कहाँ हो गया? क्योंकि इन फिजिकल आंखों से एज अ पर्सन, जैसे हम पर्सन को देखते हैं, क्योंकि हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, जितने जन्म लिए बॉडी का अटैचमेंट उतना स्ट्रांग होते गया, बॉडी से कनेक्ट उतना स्ट्रांग होते गया। तो ये लगा कि बॉडी से जो दिखता है, मतलब इन आंखों से जो दिखता है वही है, जो भी है रियलिटी। बाकी है कोई ऊपर, वो जानते हैं, आत्मा को अनुभव है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं डेवलप किया क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बट वो सदा दाता है और इसीलिए उसको इतना याद किया। अब वो दाता किन किन चीजों का है? वो दाता एक बड़ा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, एक बहुत अच्छी सी ट्रिप, कहीं वर्ल्ड टूर, इन सब का दाता है, या किन चीजों का वो दाता होगा? सोचिए। वर्च्यूज का, हाँ जी, वर्च्यूज का, और गुण वर्च्यूज का दाता, गुणों का दाता। अच्छा, पर और ऐसे कभी शक्तियों हम का लेकिन दाता है। हम नहीं जाते हैं भगवान के पास, भगवान जी बस मेरा ये काम कर दीजिए,
है ना? बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, बस ये घर हो जाए, बस ये हो जाए, बच्चा अच्छी कॉलेज में पढ़ ले, बस वो हो जाए, है ना? हम क्या मांग रहे हैं देखो, हमारे मतलब बिकॉज वी आर सो अटैच टू द बॉडी, उसके पास जाके वो जो जो बिल्कुल निराकार है, जो इन सभी बातों से बिल्कुल परे है, उनसे भी यही मांग रहे हैं, क्योंकि हम इतना बॉडी से अटैच्ड है ना? लेकिन उससे हम वो लें जो हम एक्चुअली में जीवन में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर चाहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सा इंडिपेंडेंट हाउस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, one in Atlanta, maybe one in New York or some other place. Okay, so I want a nice house, one for vacation, you know, a weekend home, and one where I live. So whatever may be your aspirations, ठीक है? हम ये चाहते हैं, अगर if that's my wish, okay, the question I have is, suppose मैं एक चाबी लेकर आती हूँ, कुछ अग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ ये लीजिए, ये घर की चाबी आपकी, ये पेपर्स आपके, ये आपको मिल गया। खैर मेरे पास है नहीं, मैं तो ऐसे ही बस बता रही हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा मैं वो आपको लाकर देती हूँ, ठीक है? आपको उससे क्या मिलेगा? वो जब चाबी आपके हाथ में आएगी, व्हाट इज इट दैट यू विल गेट? यू आर वेटिंग फॉर दिस वन थिंग इन योर लाइफ, बस एक घर बन जाए, ओहो खुशी मिलेगी। अच्छा, खुशी। और खुशी मिलेगी, वंडरफुल, ठीक है, बहुत खुशी मिली, वाह, मतलब दिस ऋतु बहन तो इज रियली एंजल। राजयोग तो ठीक है, बट घर मिल गया, मैं तो यही चाहती थी ना, तो खुशी मिल गई, ठीक है? पता है, आज सुबह ही मैं एक आई वाज लिसनिंग टू सम सेशन, जहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा बताया कि 2 ग्रुप्स पर रिसर्च किया गया, 2 कंट्रोल्ड ग्रुप्स थे जिनके ऊपर रिसर्च किया गया। एक को बहुत अच्छी बड़ी लॉटरी मिली, ठीक है, उनका हैप्पीनेस का जो पैरामीटर है वो चेक किया गया, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था वो लोग जिनका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और जो पैरालिटिक हो गए थे, मतलब दे कुडंट मूव अ लॉट। 2 ग्रुप्स, एंड दिस इज सम रिसर्च, आई कैन ऑल्सो शेयर, कौन सा अभी मुझे याद नहीं है, बट आई हैव नोट्स, सो आई कैन शेयर विथ यू। लेकिन उसमें पता है उस रिसर्च में उनका फाइंडिंग्स क्या था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च? जिनको लॉटरी मिली थी ना, इनिशियली वो यूफोरिया था, बट अल्टीमेटली वो जो खुशी का लेवल है ना, धीरे धीरे नीचे हो गया, बिकॉज वो एक रूटीन ही हो गया, वो तो खत्म होते गया। और जो सेकंड ग्रुप था ना, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी खुशी का जो लेवल था वो मेंटेन्ड रहा। नाउ रीजंस कुड बी डिफरेंट, वो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तो बिकॉज आज सुबह ही तो आई कुडंट रीड थ्रू द एंटायर थिंग, बट आई वाज थिंकिंग ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज बिकॉज यू गेट दैट हाई, व्हेन यू गो हाई, तो द चांसेस ऑफ कमिंग लो इज ऑल्सो वेरी हाई। जितना ऊंचा सा, जितना ऊपर नीचे स्थिति होगी ना, उतना वो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगा। वेर एज खुशी आत्मा का ओरिजिनल, उसका स्वधर्म है। यू कांट हैव दैट, यू कैन हैव, हाँ बहुत एकदम कुछ एडवेंचरस कर लिया, एक्साइटमेंट एडवेंचर हो गया, बहुत एंथुजियाज्म हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हैप्पीनेस इज that feeling of stability at all points in time। आत्मा की ऐसे फ्लक्चुएटिंग स्थिति नहीं, that is not happiness, that's just excitement। but originally जो आत्मा का गुण है ना, जो खुशी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो हमके घर भी मिल गया, उससे भी हमें खुशी, दैट टेम्पररी वी हैव दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। गाड़ी भी ले ली, उससे भी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आई बाय अ नाइस अटायर, a nice jacket and a nice cap, and all of that I'm buying, and I think I'm getting happiness from all of it। it's just what I'm creating in my mind, right? तो हम परमात्मा से जो चाहते हैं, रियल में जो चाहते हैं, जो खुशी, शांति, शक्ति जो हम चाहते हैं ना, वो उसका दाता है। इन सब चीजों से भी जो हम चाहते हैं ना, वो उसका दाता है। इसीलिए परमात्मा को शांति का सागर कहा, घरों का सागर कहा नहीं हमने उससे, है ना? घरों का सागर, गाड़ी का सागर, मांग तो सब लिया है ना, परमात्मा से सब कुछ मांग लेते। ठीक है, पिता है भाई, हम बच्चे जो मांगना चाहें, जो बोलना चाहे बोल सकते, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है। एक परमात्मा का ऐसा रिश्ता है, वो इतना सुंदर संबंध है कि हम जो चाहें ना, जो हमारे दिल में, हम बहुत सच्चाई सफाई से उसको बता सकते हैं। एंड ही इज वन बीइंग हु विल नेवर जज,
अरे ऐसा बोला बच्चे ने, हम एज ए पेरेंट ये कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो इन सब बातों से बियॉन्ड है। तो भले हम जो बात करना चाहें उससे करें, लेकिन ये समझ के साथ कि वो किन चीजों का दाता है। परमात्मा को हमने कहा शांति का सागर, प्रेम का सागर, परमात्मा को हमने कहा स्नेह का सागर, सुख का सागर, शक्तियों का सागर। सागर क्यों कहा? देखो इन सातों गुणों का उसको सागर कहा। सागर क्यों कहा? सागर मीनिंग अबंडेंट, ओशन इज अबंडेंट। ये ऋतुबहन जाते हैं, सबको समझ सकते हैं उसमें। हाँ, तो ये ऋतुबहन आई लिव उसके इन पास कुछ कमी नहीं है। आई लिव इन मुंबई, ओके। मैं क्या करती हूँ मुंबई में, जस्ट मुंबई के ही मतलब किनारे पे देर इज ओशन, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, एक बाल्टी लेकर जाती हूँ सवेरे में, एक बकेट लेकर जाती हूँ, ठीक है, और वो बकेट भर के पानी लेकर आती हूँ सागर से। अब बताओ क्या सागर कम होगा? नहीं, मैं रोज एक बाल्टी लेकर जाती हूँ, एवरी डे इन द मॉर्निंग आई गेट 1 bucket full of water। सागर कम होगा? नहीं, इसलिए परमात्मा को सागर कहा, क्योंकि वो सदा ही इन सातों गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते ही रहते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वो आपके और मेरी तरह इस शरीर में नहीं आते। वो जन्म मरण का ये जो चक्कर है जिसमें हम आत्माएं आती हैं, इस ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी में हम आते हैं और अपने अनुभवों के आधार पे वो गुणों और शक्तियों में कहीं कहीं कमी आ जाती है, उस चक्कर में वो नहीं आते, वो जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आते। इसीलिए इनकॉर्पोरियल, डजंट टेक फिजिकल फॉर्म, डजंट हैव फिजिकल फॉर्म, और इसीलिए वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट कर पाते हैं। इसीलिए तो उन्हें याद किया ना, माँ की वो प्यार वाली पालना महसूस करना, पिता से वो जो हमें, जो भी आपने लिखा होगा ना, शायद आप में से कई बार मैंने देखा है कि कई भाई बहनें पिता से पावर, शक्ति महसूस करते हैं, बच्चे से प्योरिटी, इनोसेंस महसूस करते हैं, फ्रेंड से खुशी महसूस कर सकते हैं, करते हैं, जो भी आपने लिखा है ना। सतगुरु से ब्लिस कई बार लोग एक्सपीरियंस करते हैं, टीचर से नॉलेज की प्राप्ति होती है। You could have written differently and that's completely fine, but usually this is what I've seen people writing, है ना। तो उससे वो सारा मिलता है। तो ये समझना कि हमें परमात्मा से क्या प्राप्तियां हैं, है ना। ये जो इक्वेशन हमने देखा ना, नया इक्वेशन, इसको यूज करने के लिए ये भी तो पता हो कि हमें मिलता क्या है परमात्मा से। तो परमात्मा से लें और औरों को दें। हमने कल सुना था ना, हमारे पास जो है वही दे पाएंगे, और वो देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज अगर मैं अंदर में थोड़ा सा अपसेट हूँ, खुश नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे सामने जो भी आते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं वो मिल जाता है, चाहते ना चाहते उन्हें मिल जाता है। तो जैसे किसी को गुस्सा देना, किसी को दुख, हमारे कुछ बिहेवियर से उनको दुख का एक्सपीरियंस होना, अगर वो मिल रहा है क्योंकि वो मेरे अंदर है, तो जब स्नेह, शांति, शक्ति ये होगा तो ये भी बहुत नेचुरली मिलेगा, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये समझना कि लेना किससे और देना किनको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि स्पिरिचुअलिटी हमें औरों से और बहुत गहरा संबंध जोड़ने में मदद करता है, औरों से संबंध तोड़ता नहीं है। लेकिन सच्चाई का देखो, व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। इट्स मेनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मैं आत्मा उनके लिए जैसा महसूस करती हूँ, जो संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, जो फीलिंग उनके प्रति मैं क्रिएट कर, मेरे बच्चे के प्रति मेरी क्या फीलिंग्स है, मेरे फ्रेंड के लिए मेरी क्या फीलिंग्स है, इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी एक्सचेंज। या सो समवेयर टेकिंग इट फ्रॉम हिम, एंड देन देने के लिए तो मेहनत हमें करनी ही नहीं है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। स्पिरिचुअली सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जोड़ता है बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ लव। सी टुडे वी गेट डिस्टेंट फ्रॉम पीपल possibly because there is little lack of love and compassion and that understanding. अभी हम compassion की बात करें, understanding की बात करें, these all are
सब वर्च्यूज जैसे कह सकते हैं ना, एक वर्च्यू है, इनेट वर्च्यू है लव, अंडरस्टैंडिंग could be a part, an expression, I could say, an expression of love is understanding. Yeah, उसी तरह से if the innate virtue of the soul is power, courage, determination are all expression of that power. तो हमें उन सातों गुणों से भरपूर इतना अपने को करना है कि हम उल्टा औरों जब और हमसे ये महसूस करेंगे ना, सोचो हम बहुत अपसेट है, किसी के पास जाते हैं, वो हमें और ही बोल देते हैं, अरे हाँ तुम तो बिल्कुल, अरे ऐसे बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो ऐसे ही है, इनसे तो तुम दूर ही रहना। हम इतना खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। हैव वी एक्सपीरियंस दिस इन आवर लाइव्स? या लेकिन जब हमने अपने को इतना भरपूर किया तो हम औरों को वो दे पाएंगे। फिर हमें उनकी एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं करेगी, हमारी एनर्जी का इफेक्ट उन पर होने लगेगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ राजयोगा। इट डजंट टेक अस अवे फ्रॉम एनीथिंग। स्पिरिचुअलिटी इन फैक्ट ब्रिंग्स अस क्लोजर बिकॉज वी आर एबल टू गिव दैट कंपैशन, वी आर एबल टू रेडिएट दैट कंपैशन एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। हाँ, इतना है, बस एक छोटी सी कंडीशन है कि हम अपने को कितना भर पाते हैं। दैट्स द ओनली बिट। और वो यात्रा जो है ना, वो हम सबकी अपनी हो सकती है। हो सकता है प्रिया मैम रितु बहन से बहुत अच्छा योग करें और मैं जितना स्नेह से भरपूर हूँ, उससे वो डबल स्नेह से भरपूर अपने को करे। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ लॉन्ग you've been connected with spirituality. is more important how aware you keep yourself. हम सारे दिन में कितना इन गुणों और शक्तियों को लेकर अवेयर रहते हैं, कितना हम उस अवेयरनेस से अपने को भरते हैं। दैट्स व्हाट डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ आवर, हाउ स्पिरिचुअल यू आर। सो आई मे वेयर अ वाइट ड्रेस, आई मे वेयर अ बैज एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग करो या नहीं करो, माई ओनली पॉइंट इज ये करते हुए भी अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से भर नहीं पाई, और ये ना करते हुए भी प्रिया बहन इज सो ब्यूटिफुली फुल ऑफ लव, देन यू आर स्पिरिचुअल, right? So spirituality ka real definition is not the attire. Of course, this is one way of representing an organization. It's equally important. ऐसा नहीं कि it is not important. It is equally important because you're representing an organization. जैसे आर्मी होती है ना, आर्मी नेवी उनका यूनिफॉर्म होता है. This is that uniform. But spirituality, the real application of it is what is going on inside of me. Am I full of these values? या मैंने कितना भरा, कितना उन अवेयरनेस में रही और औरों को रेडिएट किया। दैट्स द एसेंस ऑफ राजयोगा एंड दैट्स द मैजिक राजयोगा डज टू ऑल ऑफ अस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर एबल टू अप्लाई। या सो आई जस्ट क्विकली शेयर अ स्क्रीन। जब हमने बात की ना परमात्मा की, कि परमात्मा से लेना और औरों को देना, क्योंकि हम भरपूर हैं तो फिर ये फीलिंग नहीं आएगी मैंने तो आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया, का जरूरत ही नहीं है। जब ऊपर वाला दे रहा है, इतना भर भर के दे रहा है, तो क्या जरूरत है उनसे। पर आप पता है द मैजिक ऑफ दिस इज बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आपकी एनर्जी जो है वो इतनी प्योर, इतनी पॉजिटिव है दैट अननोइंगली, अनविलिंगली भी और हमारे से और हमारे लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू काइंड ऑफ अट्रैक्ट दैट एंटायर एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। जब हम अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो इतनी प्योरीफाई होती जाती है, हम ऑटोमेटिकली वैसे ही एनवायरनमेंट को अपने लिए क्रिएट करते हैं। So life is created outside much later. It is first created here in our thoughts. If our thoughts are right, if our energy is right, that is what I'm radiating. I'll definitely, life हमें हमारे ना चाहते भी हमारे सामने वो situations लाके खड़ी कर देगी जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमारी जर्नी में हमें सिर्फ आगे लेकर जाएंगी। हमारे ना चाहते भी ऐसा होगा, क्योंकि फिर हमारे जीवन की डोर हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि हम उस परमात्मा से कनेक्टेड हैं, तो हमारे जीवन की डोर उसके हाथ में है। और उससे अच्छा हमारे जीवन को कोई संभाल नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता।
कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जो वो हमारे लिए कर सकता है। बस एक छोटा सा एफर्ट वो तो दे रहा है। मैंने कितना उस अवेयरनेस को क्रिएट किया, उसे सच में दिल से, आज ना इस क्लास के बाद आप करना, बहुत दिल से जो माता पिता उसे कहते हैं ना, उसे महसूस करना, वो मेरी माँ है, मेरा पिता है ना, मेरा दोस्त है। आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद गॉड। क्यों? क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उस संबंध को पूरी तरह से महसूस करें। देखिए, एक एक अपनी फैमिली का हिस्सा बना लें, है ना। अब जब भी सेंटर पे जाएंगे, एक बहुत विशेष जो बात होती है, सेंटर पे जब भी हम जाएंगे कुछ टोली, कुछ प्रसाद मिलता है। आपको पता है सेंटर पे जो भी भोजन बनता है सबसे पहले उस परमात्मा को ऑफर किया जाता है, बिकॉज फैमिली का मेंबर है ना भाई, उसको खिलाए बिना हम कैसे खाएं। बहुत प्यार से उस प्रसाद को हम सब भाई बहनों के लिए बनाया जाता है। ये विशेषता होती है उस प्रसाद, उस टोली की। और जब भी आप जाएंगे ना तो देखना हंसा दीदी बहुत प्यार से आपको वो खिलाएंगे। मैं खाना खा के गई थी, मैं सेंटर गई ना, मैंने कहा फिर भी सेंटर का भोजन तो मिस नहीं करना, है ना, क्योंकि परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन, सबसे पहले उससे ऑफर किया हुआ भोजन, उसमें कितनी शुद्धि होगी, उसमें कितने प्योर वाइब्रेशंस होंगे। तो आप सेंटर पे जाएंगे ना, वैसे मैं दीदी का थोड़ा सा सेवा बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप जाएंगे ना तो पहले दीदी को ना, दीदी पहले मुझे टोली दे दो है ना, टोली ज़रूर खाना। सेंटर पे जाएं तो टोली लेकर आना। क्यों? क्योंकि उस टोली में बहुत प्योरिटी होती है, बहुत शुद्धि होती है, बहुत प्यार से बनाया जाता है। दूसरा, हम भी जब अब उसको फैमिली मेंबर बनाया तो करना भी तो पड़ेगा ना। तो देखो, जैसे ना जब माँ खाना बनाती है ना तो सोचती है हाँ मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ, हम सोचते हैं ना, सब वो फीलिंग के साथ बनाते हैं, तो उस खाने में बहुत प्यार होता है। बाहर का खाना कितना भी अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं खा सकते। अल्टीमेटली यू वांट टू हैव होममेड फूड, या बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ दैट एनर्जी, दैट वाइब्रेशंस ऑफ लव। आज से हम एक करेंगे कि हम थोड़ा सा उस परमात्मा को भी याद करके, वो भी मेरा बच्चा है ना, उस बच्चे को भी खिलाना है, उस भाव से उस खाने को बनाए, क्योंकि वो भी तो फैमिली मेंबर है। वी हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग इन। जितना जितना वो एक्शन में आता गया ना उसके साथ संबंध, एक्सपीरियंस आसान हो जाएगा, फिर अपने आप वो सर्कल में आ जाएगा। और जब इन बातों के आधार पर जब हम अपने जीवन में उसकी मदद को अनुभव करते हैं ना, उसकी शक्तियों को एक्सपीरियंस करते हैं, वो रिश्ता और गहरा होते जाता है, वो रिश्ता और स्ट्रांग होते जाता है। एंड देन लाइफ ऑपरेट्स एट अ डिफरेंट लेवल, because you are always in the canopy of God. Such a beautiful feeling. Who is taking care of me? It's one of the most beautiful experiences that you can have in Raj Yoga. God's presence in your life every moment. God's canopy, His blessings onto you every moment. And that's what Raj Yoga is all about. Experiencing God's presence with you every single moment. You are never alone. You will never be alone when you are with Him. When God's company is there, अरे माँ है, हम कितना हमको नशा होता है ना कि अरे मेरी इनसे कनेक्शन है, मेरा उनसे कनेक्शन है, वो जो ऐसे थोड़ा हाई इसमें होते हैं। हमारा कनेक्शन कितना ऊपर तक है सोचो। हम कहते हैं ना बड़े ऊपर तक हमारी कनेक्शन है, अरे हमारी तो कितनी ऊपर कनेक्शन है सोचो, है ना। लेकिन उस कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले उसको यथार्थ रीति जानना और उससे जो प्राप्तियां हैं उसको जानना ना। प्राप्तियां तो हमने समझ ली कि प्राप्तियां क्या है, वो सातों गुण जिनकी मैं आत्मा स्वरूप हूँ, वो उसका सागर है, ठीक है। और देखिए, जैसे शरीर जब हम जन्म लेते हैं ना, तो शरीर के आधार पे हमें नाम मिलता है, हमें परिवार मिलता है, हमें रिलीजन, जिस भी घर में हम बॉर्न हुए, वो जिस भी तरीके से परमात्मा को मानते हैं उसके आधार पे हमें रिलीजन मिलता है, नेशनैलिटी मिलती है। ये सब देह बॉडी से रिलेटेड है। तो बॉडी के आधार पे तो हम सब अलग अलग हैं, है ना, हम सब अलग अलग हैं।
लेकिन बीइंग तो सबकी सेम, सब सेम है ना बीइंग के लेवल पे, और वो सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम मदर, द सुप्रीम बीइंग एंड एटर्नली इनकॉर्पोरियल, सदा ही इस देह के मतलब इससे बियॉन्ड, फादर ऑफ ऑल ह्यूमन सोल्स। फादर क्यों कहा? बिकॉज एक पिता का ऐसा रिश्ता होता है ना जो हमारे जीवन में बहुत मायने भी रखता है कहीं ना कहीं। खैर अब तो ऐसा हो गया कि कई बार इफ यूर अ सिंगल पेरेंट तो दोनों ही रोल एक जना प्ले कर लेता है, बट समवेयर दैट फीलिंग ऑफ गॉड बीइंग माय फादर, और हम में से कई ऐसे होंगे जो अपनी एज के बाद हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ नहीं होंगे। इवन इन दैट केस गॉड इज ऑलवेज विद मी, माय गॉड फादर इज ऑलवेज विद मी। Yeah, and very, very important, he is always constant in all virtues and powers. I'm saying he, but इसमें कोई gender he या she नहीं है. It's just एक बोलने के हिसाब से I'm saying he, but उसको माँ भी माना तो पिता भी माना, तो gender का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। Being है ना, आत्मा का तो कोई gender नहीं है, तो सुप्रीम आत्मा का भी कोई gender नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना वो सभी आत्माओं का पिता है, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी कंट्री से हों, कहाँ से भी हों, सबका पिता, सभी आत्माओं का पिता। और वो देता क्या है? वो जो आत्मा को एक्चुअली में चाहिए, वो नहीं जो आत्मा सोच रही है उससे चाहिए। हमें लगता है हमें ये चाहिए, जो दिख रहा है वो चाहिए, बट उन सब दिखने के पीछे भी हमें जो चाहिए ना वो हमें देता है, वो पावर, शक्ति देता है ना। हम कहेंगे भगवान जी आप मेरी सारी लाइफ की सिचुएशन ठीक कर दो, तो वो करेगा? क्यों नहीं करेगा? अकाउंट है ना, हमारा अकाउंट है, वो हमें सेटल करना है। जैसे आप अपने बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, खूब मेहनत कराते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़, अच्छे से ध्यान दे, पूरी तैयारी कराते हैं। पेपर नहीं दे सकते उसका, पेपर तो बच्चे ने देना है। वही रोल उस पिता का है, और इस समय वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो हमें इन गुणों शक्तियों से भरते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर हमें जीवन जीने का एक तरीका सिखाते हैं। और वो जीवन जीने के तरीके से लाइफ की हर सिचुएशंस में हम अपने को ठीक रख सकते हैं। बात आई गई। आई वाज जस्ट रीडिंग वन मुरली द अदर डे, बहुत मुरली इस जो रोज सुबह ना जो परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, तो आई वाज जस्ट रीडिंग वन ऑफ द मुरलीज, उसमें लिखा हुआ था कि जब आत्मा इतनी शक्ति से भरपूर है ना, तो ये जो बातें आती है ना, ये सिचुएशन आ गई, ये परिस्थिति आ गई, वो सब रास्ते के साइड सीन हो जाएंगे। और इतना इतना अच्छे से लिखा हुआ था कि आप कहीं जाते हैं, सपोज आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप किस चीज़ के पैसे देते हैं? वी पे फॉर लुकिंग एट द साइड सीन्स, राइट? यहाँ तो फ्री में लाइफ में सिचुएशन साइड सीन्स आती है, क्योंकि व्हेन यू पावरफुल यू डोंट गेट अफेक्टेड, यू जस्ट लुक एट इट एज अ सिचुएशन एंड यू से ओके I'll manage through, because you are empowered enough, and that power God gives. वो शक्ति हमें उस परमात्मा से मिलती है जिससे हम उस करेज को अपने में महसूस कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट गिव अप, चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, आई विल नॉट गिव अप। दैट इज द स्ट्रेंथ गॉड गिव्स अस, एंड देन वी कैन मैनेज द सिचुएशन। वो सिचुएशन फिर ठीक हो जाएगी बिकॉज यू बीन एबल टू मैनेज। सो वो सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा, लेकिन वो आपको ठीक जरूर रखेगा। ऐसे हम अपने घर पे जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, तो बच्चों को पेरेंट्स कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं ना, हाथों पे रखते हैं, उनकी हर ये चाहिए वो चाहिए, जिद करेंगे, कुछ करेंगे। बच्चों को कैसे रखते हैं? ऐसे। भले उनको कुछ मना भी करे तो किस भाव से करते हैं? भाई ठीक है, इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, तब मना करते हैं ना। ऐसे रखते हैं पेरेंट्स। अगर एक ह्यूमन पेरेंट विथ ऑल द लिमिटेशंस दैट वी हैव, हमारे पास धन की कमी हो सकती है, हमारे पास कहीं ना कहीं शांति खुशी की कमी हो सकती है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, विथ ऑल आर लिमिटेशंस, अगर हम अपने बच्चे को ऐसा रखते हैं तो सोचो वो कैसा रखेगा, कैसा रखेगा। बस लेकिन करना इतना ही है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको याद करना और अपने को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करना। एंड दैट इज व्हाट राज योगा इज
all about the process of Raj Yoga is realizing your own self, who I am. I'm beyond the body. I'm not just the body. The body is only something which helps me, come into action. लेकिन मैं कौन? वो अवेयरनेस, मेरी सातों गुणों की अवेयरनेस, इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल, और उस परमात्मा से कनेक्ट। योग का रियल मीनिंग, जैसे एक तो हो गया जो आजकल हम फिजिकल योगा सीखते हैं ना, हम प्राणायाम सीखते हैं, हम आसना सीखते हैं, विच इज़ ऑल वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर द बॉडी। एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, ऑल दैट इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी, नो डाउट। Yeah, but the real meaning of yoga is connect, जुड़ाव। कितना योग और वियोग। वियोग क्या है? अलग होना, दूर होना, वियोग। योग का अर्थ है कनेक्ट करना। तो कनेक्शन किससे? सबसे पहला कनेक्ट मुझ आत्मा का अपने से, हु एम आई। और इस क्वेश्चन को ना आप बैठ के बस कुछ सेकंड्स पूछना अपने से। हम अभी जब योग करेंगे, जब ये सेशन पूरा होगा तो हम योग करेंगे, उसमें आप अपने से ये पूछना, हु एम आई, एंड डोंट लुक फॉर आंसर्स, क्योंकि लॉजिकल माइंड इन क्वेश्चंस का आंसर कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है, कभी नहीं दे पाएगा। बस वो क्वेश्चन को पूछ के और वो उसका आंसर महसूस करना, दैट इज योग। योग एक तो हो गया हम सोच रहे हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, नहीं, अपने से पूछना मैं हूं कौन, और उसके जवाब को महसूस करना, तब वो कनेक्ट डेवलप हुआ अपने साथ। वो महसूसता इज योग। दैट एक्सपीरियंस ऑफ हु एम आई इज द कनेक्ट दैट आई हैव विथ माई सेल्फ। ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू अ लास्ट मेडिटेशन। एंड अगर दीदी कुछ अनाउंसमेंट्स भी करना, दीदी कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे तो दीदी हमें बताएंगे। और मेडिटेशन और अनाउंसमेंट्स के पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। जैसे आप एकदम स्ट्रेट होके बैठ जाएं, ओके, बैक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज just observe your thoughts. अपने संकल्पों को हम देखें, just observe, और अपने से पूछें कि ये संकल्प कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। क्या ये संकल्प पैर से आ रहे हैं, घुटनों से आ रहे हैं, पेट से आ रहे हैं, चेस्ट से आ रहे हैं, लंग्स से, आर्म्स। Just scan your entire body in your mind's eye and ask yourself, where do you experience these thoughts and feelings coming from? ये संकल्प और ये फीलिंग्स कहाँ आप महसूस कर पा रहे हैं? You can slowly open your eyes. कहाँ महसूस किए? जो पहली बार ही जुड़े हैं वो बताइएगा। जो जो अभी राजयोगा कर रहे हैं ना, यहाँ पे महसूस किया? Yeah. That's where the soul resides. ओके, सोल का रहने का स्थान। वैसे बहुत सारे रिसर्चेस हुए जिसमें ना दे ट्राइड आइडेंटिफाइंग कि आत्मा कहाँ रहती है। जब निकलती है तब उसको ऐसे ग्लास के इसमें पूरा एक बॉक्स में, द पर्सन जो शरीर छोड़ने वाले थे उनको पूरा ग्लास के एक बॉक्स में बंद करके रखा, ताकि वो देख पाए कि क्या निकल रहा है। जो शरीर में जान नहीं रहती है, क्या निकल रहा है, बट देख नहीं पाए बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिकल. So we can't see it with physical eyes. These eyes we can't see it. It's an energy. So we can experience it. जो अभी आपने अनुभव किया, that's yoga. That's connect with your own self.
कहाँ से वो संकल्प आ रहे हैं, कहाँ से वो फीलिंग्स जनरेट हो रही है, दैट. So if we draw perpendicular from here, if we draw perpendicular from here, जो meeting point होगा, that's where the soul resides. क्यों वहाँ reside करती है? Because suppose आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे जो क्या कहते हैं, हिंदी में हम डिक्की कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, what do we say in English? यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रंक. That's right. Trunk. तो आप ट्रंक में बैठ के गाड़ी नहीं चला सकते, है ना? हमें गाड़ी कहाँ बैठ के चलानी होती है, जहाँ से गाड़ी को पूरा ऑपरेट करना है, वहीं बैठ के चला सकते हैं. नाउ आवर नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बट वो नर्वस सिस्टम सारे बॉडी को रेगुलेट करता है, और सोल वहाँ बैठकर सारे बॉडी को मैसेज, सबसे पहले ब्रेन को वो मैसेज मिलता है, इट गोज टू अ बॉडी. हाथ को उठाना है, ब्रेन, आत्मा ने संकल्प क्रिएट किया. This we have to be very very clear what soul does and what body does. The soul creates a thought, हाथ उठाना है, ब्रेन को मैसेज मिला, मैसेज हाथ तक पहुंचा. So when we sit in meditation, the first connect is with our own selves. So सबसे पहले अपनी यथार्थ अवेयरनेस में बैठना, रियल कॉन्शियसनेस, who am I. फिर अपने गुणों को अनुभव करना, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, सदा खुश. I am a powerful being, my innate virtues, experiencing them. एंड साथ में उस परमात्मा की दुआएं, उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स हर सेकंड अपने साथ महसूस करना.